बस अभी नज़र रखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा और सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये आप ट्राइंगल बनाओगे पहले रफली, ठीक है। बोला गया ए बी सी, मैंने ए और बी और सी बोला, राइट एंगल जो बन रहा है वो बी पर बन रहा है, तो मैंने बी तो दिया इसको, है ना। उसके बाद कह रहा है ए बी कितना है, बोला 24 सेंटीमीटर है, मैंने कहा ठीक है। उसके बी सी कितना है, 7 सेंटीमीटर है। आपको ये हाइट नहीं पता, तो सभी को पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से आप ये साइड निकाल सकते हो, है ना। तो आपको पता है कि जब ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम आएंगे और इसमें लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ये एक बार लिख रहा हूँ बस, उसके बार बार नहीं लिखूँगा मैं। उसके बाद आपको पता है कि ये आपका क्या होता है कि बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर होता है। देखो पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, जहाँ 90 डिग्री बनता है आपका ये बी होता है, और जहाँ परपेंडिकुलर वो पी होता है, ये आपका एच होता है। तो जहाँ 90 डिग्री बनता है ना, पी का स्क्वायर प्लस फिर बी का स्क्वायर बराबर एच के स्क्वायरिंग के साइड के बराबर में रख दोगे, तो मतलब कह रहा कि इसका स्क्वायरिंग करो जो आंसर आएगा, इसका स्क्वायरिंग करो जो आंसर आएगा, फिर ऐड कर दो, एक नंबर सिंगल वैल्यू आती है। फिर कह रहा कि एक सिर्फ इस लेंथ का स्क्वायरिंग करोगे ना, और जो आंसर आएगा वो उसके बराबर, दोनों लेंथ को जोड़ के बराबर आ जाएगी स्क्वायरिंग करने के बाद। ये नहीं कह रहा कि खाली 3 और 4 है जोड़ दे तो 7 और कोई तो 5 ही है, तो बराबर कहाँ दिख रहा है, स्क्वायरिंग करने के बाद दिखेगा आपको कि बराबर दोनों वैल्यू है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, वही कह रहा है। अब बी स्क्वायर कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस पी कितना है 24 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, और 24 का कितना होता है 576 बराबर एच का स्क्वायर। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 625 हो जाएगा बराबर एच का स्क्वायर। और जैसी स्क्वायरिंग हटेगी तो 625 का रूट क्या होता है बेटा 25 होता है, तो 25 सेंटीमीटर आपका आ जाएगी हाइपोटेनियस। तो आपकी ये क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन समझने वाला जरा ध्यान देना, किसी भी नजरें ना हटनी चाहिए, नहीं तो सारा वैल्यू गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जो ये बोलता है आपको कह रहा है साइन ए बोल रहा है, साइन ए बोल रहा है तो मतलब जहाँ पे ए बोल रहे हैं तो एंगल यहाँ बन रहा है ए पे, और इस एंगल को बनते हुए मैं जब देखूंगा ना तो मेरा ऑटोमेटिक ये बन जाएगा आपका बेस, और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। मतलब जब मैं जहाँ मेरा एंगल बन रहा होगा तो उस नज़रिए से मैं देखूंगा यहाँ पे खड़ा होके, तो ये ट्रायंगल इस तरह से आपको दिखेगा, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, ये ए नीचे आ गया और बी यहीं रहेगा, सी ऊपर चला गया, ये ऐसे घुमा दिया मैंने, बात समझे। तो जहाँ मेरा एंगल आएगा उस जगह से मैं खड़े होकर देखूंगा तो मेरा ये बेस बन जाएगा और ये मेरा पी बन जाएगा। क्लियर। अगर मैं सी एंगल से देखूंगा तो मेरा यही बेस रहेगा और यही पी रहेगा। इतना बात अगर दिमाग में आपके बैठ गई है तो क्वेश्चन गलती नहीं जाएगा, नहीं सबका गलत होगा। फिर कहोगे ये कैसे हो रहा है, ये आंसर ऐसे सेम आ रहा है, पॉजिटिव कैसा रहा है। तो जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे जब लूँगा साइन ए, पहला कॉन्सेप्ट साइन ए बोला गया है, तो साइन ए तो आपको पता ही है क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी तो आप कैसे भी देख लोगे, लेकिन नहीं, पकड़ना इसको है। ए बोल रहा है तो ए आ गया, ये रहा, तो ये मेरा बनेगा बेस, जहाँ एंगल बन रहा होगा वो मेरा बेस होगा, हमेशा ध्यान रखना। उसके सामने वाला मेरा पी हो जाएगा, ठीक है। तो पी कितना है यहाँ पे 7 है, और बी कितना है मेरा 24 है। आंसर ऐसे आएगा। और कोई बच्चा अगर ऐसे नॉर्मल लेता तो वो क्या करता, आपका एच बताता, सॉरी एच है यहाँ, एच है बेटा, एच हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस कितना है 25 है, ठीक है। और मेरा पी आपका ये रहेगा 7। अब नॉर्मली भाषा में अगर मैं बात करता तो बच्चे क्या करते, इसी को बी मानते, इसको पी मानते, तो पी कितना लेते 24 ले लेते। 24 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है, तो एंगल जहाँ बन रहा है वहाँ से मेरा बेस बन जाता है, बात समझे। जहाँ से एंगल बन रहा होगा वहाँ से मेरा क्या बनेगा बेस बनेगा, उसके सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ एंगल की बात करता, यहाँ एंगल थे तो मेरा यही बेस रहता, वो परपेंडिकुलर रहता। आगे देखो कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला क्या था बी अपॉन में एच। अब ए यहाँ पे ये, तो मेरा बी क्या है यही तो है, तो कितना है 24 आ रहा है, और एच कितना है 25 आ रहा है। यहाँ तक समझ आ गई। अब देखो क्वेश्चन घूम जाएगा, यहाँ साइन सी बोल दिया, साइन सी बोल रहा है, और साइन सी में अभी आपको फॉर्मूला क्या था पी बाई एच होता है,
अगर आप पी बाई एच देखते तो यही तो आंसर आना चाहिए था, नहीं आएगा। क्यों? सी कहाँ है? यहाँ पे है। तो मेरा बेस कौन हुआ है? ये हुआ बेस, है ना। तो बेस ये हुआ और परपेंडिकुलर कौन हो गया मेरा? ये हो गया। तो देखो 24 सामने वाला और 25। अब बताओ दोनों का वैल्यू सेम आ रही है, दोनों में फर्क दिख रहा है। और किस वजह से फर्क दिखा? एंगल की वजह से फर्क दिखा, एंगल की वजह से फर्क दिखा। यहाँ पे एंगल क्या था? ए, एंगल ए यहाँ बन रहा है, और यहाँ पे एंगल क्या बन रहा था? सी। तो एंगल सी यहाँ बन रहा था, और जहाँ एंगल बन रहा होगा वो मेरा बेस होगा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। एंगल यहाँ बन रहा था तो मेरा ये बेस था, तब ये परपेंडिकुलर था। हाइपोटेन्यूस अपनी जगह पे रहेगा, वो कहीं चेंज नहीं होगा। बस इतनी बात दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? आया? अब देखो बताओ मुझे इसका एक बार इसी बात पे इसका कोस सी का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? बी बाई एच। बताओ बी कितना है इसमें? बी कितना है और एच कितना था? अब देखो इस यहाँ पे वैल्यू क्या है, यहाँ वैल्यू क्या है, अलग आ रही है ना। जबकि यहाँ पे देखो कोस का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, यहाँ भी कोस ए का फॉर्मूला बी बाई एच होता है, लेकिन यहाँ सी है वहाँ पे, तो सारा कौन चेंज कर रहा है? एंगल चेंज कर रहा है। तो एंगल पर थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे यहीं पे कन्फ्यूजन है, बाकी कुछ नहीं है, हलवा है, सीधा सीधा कर दोगे आप। समझे कुछ? करो कॉपी। देखो बेटा इधर इन फिगर फाइंड tan p माइनस कोट r। तो ये आपको tan p की वैल्यू चाहिए और कोट r की वैल्यू चाहिए, ठीक है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास वैल्यू सभी को होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैंने देखा क्या कि डायग्राम जो बन रहा है ना, उसमें आपको p दे रखा है, h दे रखा है, b नहीं पता। क्या नहीं पता? b नहीं पता। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर आएंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो आपको पता है बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, यही होता है। अब बी कितना है और पी कितना है और एच कितना है? तो बताओ ये तो हो जाएगा आपका 144 169 माइनस का 144, तो कितना जाएगा? 25 आ जाएगा। और 25 का b का स्क्वायर रूट आएगा 25 का बेटा। अगर अब की इतनी बात कर ली ना तो चाटा इतनी जोर से पड़ेगा। b आपका 5 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। अब उसमें क्या बोला गया है, जरा ध्यान से देखना, 10p। अब मुझे एक बात बताओ, 10p का क्या फॉर्मूला होता है? p अपॉन में b होता है। तो अब 10p, यहाँ p है ना, तो p देखो कहाँ बन रहा है, p देखो जरा, p यहाँ है ना, तो ये मेरा क्या हुआ और ये मेरा क्या हुआ? परपेंडिकुलर। जहाँ p बना तो वो लाइन मेरा बेस हो गया। तो बेस मेरा कितना है? 12 है, और p मेरा कितना है? 5 है। अब आते हैं हम कोट आर पे। कोट आर, आर कहाँ है? यहाँ पे। तो ये मेरा क्या हुआ? आपको फॉर्मूला पता है कोट आर का क्या होता है? बी अपॉन में पी होता है, ठीक है। मेरा आर एंगल कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो मेरा ये क्या हुआ? बेस। और ये क्या हुआ? बेस मेरा क्या है? 5, और पी कितना है मेरा? बस मैंने क्या करा, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो मेरा आर हो गया, वो बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। अब मुझे आंसर जो निकालना था वो 10p माइनस का कोट आर का निकालना था। 10p की वैल्यू क्या थी? 5/12 माइनस का कोट आर की क्या था? 5/12। अब ये माइनस के रोगे आंसर क्या आएगा? 0। हाँ, ये आपको इक्वेशन दे रखी थी, इसमें वैल्यू पुट करके और माइनस करना था, ठीक है। जब को जरा ध्यान से देख लो बेटा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, थोड़ा सा उसको चेंज करना होता ना इस क्वेश्चन को, तो वो ऐसे भी कर सकता था, तो घबरा मत जाना। ऐसा क्वेश्चन होता है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता तो क्या बन जाता पता है? 4 sin a बराबर 3 बन जाता है, ऐसा बन जाता। मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? 4 उधर चला गया था, तो अगर 4 उधर है तो मुझे पता है कहाँ जाएगा? डिवाइड में जाएगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन जब दिखेगा तो आप पेपर में क्या करोगे? इस क्वेश्चन को 3/4 कर देना, डिवाइड में ले आना। बात समझे? अभी तो मैं ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो उसको क्या करोगे? डिवाइड में लेके आओगे। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या हुआ। उसके बाद सबसे पहले मैंने लिखा साइन a 3/4। अब साइन a का फॉर्मूला क्या होता है?
पाकिस्तान और ये हिंदुस्तान, ये है ना। देखो जरा ध्यान से देना। अब ट्राइंगल में बनाऊंगा खुद, और देखो जरा ये ए बोला गया ना, तो मैं इसको एक दे दूंगा ए, बाकी बी सी कहीं भी दे दूंगा, क्योंकि इसने नहीं बोला कि राइट एंगल बी पे है सी पे, ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो मेरी मर्जी चलेगी। ठीक है, बस इतना पता है कि ए बोल रहा है, एंगल ए की बात कर रहा था, ए मैंने नीचे ले लिया, ऊपर लूंगा तो फिर इधर से बेस देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले एंगल को ए यहाँ से ले लिया। क्लियर, डाउट खत्म। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस। तो बताओ पी की वैल्यू कितनी है, कंपेयरिंग करना आ गई, एच की वैल्यू कितनी है, तो निकालना क्या है फिर, बेस निकालना है। बात समझ में आया। अभी क्वेश्चन में गिवन था, कहीं डायग्राम में दे रखा था तो हमने थर्ड चीज़ निकाल ली थी, किसी में राइट एंगल बोल रखा था, वैल्यू पुट करा तो हमने इसको लेके फिर निकाला था। अब ऐसा दे देगा तो उसमें भी आपको देखना है कि साइन ए क्या होता है, साइन ए आपको पता है पी बाई एच होता है, तो पी की वैल्यू कितनी है 3 है, एच की वैल्यू कितनी है 4 है, तो हमें निकालना क्या है बी। तो आपको पता है इन ट्राइंगल ए बी सी में गया बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, और बी कितना है यहाँ पे पता नहीं है, वही निकालना है मुझे, और पी कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ 16 हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर 16 माइनस का 9 होगा, तो आपको क्या पता है, हाँ 7 बचेगा, और b हटेगा, स्क्वायरिंग हटेगा तो √7 रहेगा। अब ये आंसर रूट में ही रहेगा, क्योंकि रूट से बाहर तो आ नहीं सकता, इसलिए बेस हमारा कितना है √7 है। ठीक है, अब इधर देखो, अब क्या निकालना है हमें, बोला गया कोस ए निकालना है ना। तो जरा बताओ जरा कोस ए का क्या फॉर्मूला होता है, कोस ए क्या होता है बी अपॉन में एच होता है, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास √7 है, और h की वैल्यू कितनी है 4, पहला आंसर आ गया। उसके बाद करना है 10 है, हाँ p अपॉन में b होता है, p की वैल्यू कितनी है 3 है, और b की वैल्यू कितनी है √7 है। अब पता है यहाँ मैंने क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि देखो सब में a की बात कर रहा है।